ओम शांति। 7/7/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज गीता के भगवान शिव निराकार परम पिता परमात्मा ने ऊंचते ऊंच ज्ञान के सागर बाप ने हम मीठे मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। आज की मुरली का प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? हाँ, थोड़े काल का नहीं, बहुत काल का। उत्तर में बाबा ने कहा, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए, यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े जिस दुनिया में अभी हैं। तो इसलिए बहुत काल से सेवा, बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब मुसीबत आई, जब मुश्किल पड़ी तभी बाबा को याद करना। बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। आज का प्रश्न, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डमाडोल क्यों हो जाती है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय नहीं है तो निश्चिंत नहीं हो पाते, और निश्चय ना होने से, निश्चिंत ना होने से प्रश्नावली पैदा होती है। और प्रश्नावली तो है ही क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो ये तो कौवा का काम है। हम बच्चे बाबा के बच्चे हैं और वो सत्य पिता है तो सत्य ही बताएंगे, उसमें निश्चय ही होना। मैं आत्मा और परमात्मा, ये दोनों पर निश्चय। तो जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डमाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोग भी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। यह बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया है। तुम बच्चों को यह सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोला नाथ शिव, वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद नहीं समझे हैं, अर्थात बेसमझ हैं। बेसमझ को समझाया जाता है। बाप सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो, तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सतयुगी इस पराजय था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गंवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित बेसमझ कंगाल बन पड़े हो, मांगने वाले बन पड़े हो, निर्धन, है ना। उस धनी को याद करा तो धनी बन गए, और जब वो धनी को हम भूले तो निर्धन के, है ना। हमने अपने खुद के पिता को भूले तो संस्कार से विमुख कर लिया खुद को, है ना। तो फिर बेसमझ हो जाएंगे ना। संस्कार कौन सिखाएगा? पिता ही सिखाता है। पिता को भूल जाएंगे, माता पिता को, तो संस्कार देने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं, है ना। तो बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल्प पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे। अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम। धन को संपत्ति कहते हैं, स्थूल धन को, लेकिन माया को धन नहीं कहते। माया विकारों की 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी तुम माया रावण के गुलाम, 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में हैं। अशोक वाटिका तो यहाँ है ही नहीं, तो शोक वाटिका में है। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है, भारतवासी खास, सारी दुनिया आम। सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं, इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं। बाप आकर सब राइट बताते हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे, क्योंकि वो सदा ही
राइट कुछ भी बोलते ही नहीं है, अनराइट यस है, रॉन्ग ही बताते हैं, और राइट यस सिर्फ परमात्मा। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प हम किस पर चले, राइट यस, और आधा कल्प अनराइट यस, है ना, गलत और सही पर। तो आधा कल्प हम जब राइट यस राज्य चलता है तो हम सुखी रहते, आधा कल्प अनराइट यस राज चलता है, रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तुम बच्चे ही जानते हो, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंध में है, खास भारतवासी है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बने हैं, भगवान खुद कहते हैं तुम बच्चे हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े, तभी तो नई दुनिया रचाते हैं परमा द्वारा। तो पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है, सभी भगवान को बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं है कि दुख का राज्य कब और कहाँ, कैसे, कब और कौन स्थापन करते हैं, है ना। भगवान को ही दोष दे देते, वही दुख और वही सुख देता है, ऐसे कह देते। बाबा कहते कोई नहीं जानता कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। भल शास्त्र बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि हैं जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सदगति कर सकते हैं। मैं ही खास भारत आम सबकी सदगति करता हूँ। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर है। दुख से लिबरेट करते हैं, सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? भारत सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम के श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। हाँ, उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सदगति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुख धाम था। अब भारत दुख धाम है, जीवन बंध में है, सभी जीवन बंध में है। जीवन तो है लेकिन बंधन में है ना। तो बेहद का क्वेश्चन हो जाता है, तो बाप बेहद की ही यह सब बातें सुनाएंगे जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, न स्वर्ग को न नरक को जानते हैं, वह तो यह सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकेंगे, यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। लौकिक जीवन में कोई ड्रामा बना हुआ हो तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये तो बेहद का ड्रामा है। इस ड्रामा में कोई भी रील जो जैसा भरा हुआ है पार्ट जिसमें वैसा ही चलेगा और कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, सुपर हीरो हम सब, और हमारे ब्रह्मा बाबा हैं कौन से हीरो? ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे। बाबा ने कहा ना, एक सितारे हैं और एक चांद है जो रात को, है ना, मांडव पर जैसे ही आता है वो चांद और सितारे, उससे रात का आभास होता है कि अब रात हो गया, अंधेरा हो गया। और बाबा ने रूहानी बच्चों को ना, आत्माओं को क्या कहा है? दिन करने वाली आत्माएं इस धरा पर उतरी हैं, है ना। सितारे उतारे हैं ना बाबा ने, किसके लिए उतारे हैं? दिन करने के लिए, है ना। तो है ना, वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह। तो बाबा कहते हैं यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। मुख्य है शिव बाबा, हीरो, सुपर हीरो, तो उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, जगत अम्बा जगत पिता का भी पार्ट है, देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी, बौद्धि आदि आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं, वही पार्ट फिर सबको बजाना है। ऐसा नहीं है कि अभी मुझे ये पार्ट मिला तो अगले कल्प में मुझे कोई दूसरा मिलेगा, नहीं, हूबहू यही पार्ट मिलेगा। तो फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये सबको ही बजाना है।
फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पाठ रिपीट करेंगे। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है, उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे। कुख वंशावली तो हो ना सके, कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। यह है ही एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां अडॉप्ट होते हो, है ना। ब्रह्मा को माँ भी कहा है, तो स्त्री को लाते हैं ना लौकिक जीवन में भी दूसरे उससे, है ना, अडॉप्ट करते हैं, फिर परिवार बढ़ता है ना। तो ऐसे ही यहाँ ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां अडॉप्ट हुए। तो तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी ही अडॉप्ट करते हैं, फिर कभी यह अडॉप्शन होती ही नहीं, सन्यासियों की होती है। वह अपने जिज्ञासुओं को अडॉप्ट करते हैं, कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको। घर बार छोड़ कफनी पहने तब फॉलोअर्स कहा जाए। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ ना कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है, परमपिता परमात्मा से जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ही मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है, सब आत्माओं का बाप है शिव, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। भल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय ना होने से ही अवस्था डबाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी भूल जाएंगे, अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापस जाना है, फिर आकर नई खाल लेंगे। तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं, सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती, वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, झट साक्षात्कार होता है। अभी हम बालक बनने वाले हैं, उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ी भूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नई होती है, फिर काला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखा गया है। ठीक वैसे ही जैसे इक्वल भाग में सुबह दोपहर शाम और रात रखी है ना 6-6 घंटे की, ऐसे ही यह भी जो कल्प है 4 युग हैं, तो 4 युगों का एक कल्प है ना, 1250, 1250, 1250 और 1250। लेकिन सतयुग में कम जन्म और जास्ती जो कहना चाहिए कि वहां पे छोटा सा जहर है ना, तो योग बल से एक बच्चा एक बच्ची बाबा ने कहा भी है, वहाँ 9 लाख होंगे, लेकिन 8 जन्म है ना, 8 राज्य वहाँ पे चलते हैं। फिर उसके बाद में बाबा ने 12, फिर 21, फिर 43 विकारों से सबसे जास्ती जन्म होते हैं, है ना। और सबसे जास्ती फिर इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में मृत्यु भी बहुत होती है ना। तो इस तरह से 4 एज भी बताए हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। आयरन एज में किसी का कोई भरोसा नहीं रहता। तो ऐसे बाबा ने चारों को बताया है कि 4 युगों का जो भाग रखा गया है ना, तो कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती हैं। तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है, फिर दुख देखो कितना है। लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं हैं, तुम भी जानते हो। हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में, मुरली सब सेंटेंस वाले सुनते हैं, पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान का सागर ही ठहरा, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात
भारत और सभी खंड आ जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो, परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक पाप को याद करो अंतकाल में, अगर कोई दूसरा याद आया तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसे जन्म में जाएंगे। बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभाल कर चलना है। 1-2 को सावधान करते रहना है। शिव बाबा को याद करते रहो। बाप को याद करने से कोई खर्चा तो लगता नहीं, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे इन गुरुओं का भी उद्धार करना है। गुरु बाबा कहते हैं ना, बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है। तुम माताओं द्वारा, तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है। जगत अम्बा मुख्य है ना, उनका देखो कितना प्रभाव है मम्मा का। तो ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहाँ पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है, जहाँ तहाँ देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं और कोई भी जाता है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे ही जाते हैं, स्त्री जाते, सभी तरह के मनुष्य आत्माएं जाते। तो बाबा कहते हैं देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं, फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वह भी ड्रामा में नूंद है, वापस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित हैं। जो जड़ीभूत अवस्था में हैं उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ हैं, बाप को ही नहीं जानते, कहते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है, जो होकर जाते हैं फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की वर्षा, स्वर्ग की स्थापना है ना, स्वर्ग वर्षे में दे रहे हैं बाबा, तो स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब है तो यह धर्म नहीं है, फाउंडेशन है नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। इधर कलम लग रहा है, तो आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं, एक ही धर्म रहेगा, अद्वैत राज्य। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी, बाबा ने आधे कल्प में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा कराई। तो आधा बाबा कहते हैं यह आधे कल्प चलेंगे दोनों, सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य। यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉड फादरली बर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं, वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं, पक्का करने के लिए समझाते हैं। माया तुम्हें याद नहीं करने देगी, तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने लिए तो युद्ध चलती है ना। बाप बैठ समझाते हैं, बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो। तुम कर्म योगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं, रोरो नर्क है ना, दुख देने वाली संतान है, वहाँ होते हैं सुखदायी संतान, क्योंकि सुख धाम है ना, वहाँ कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुख हो व मैलापन हो। मन मैल होते हैं, मन मैले किससे होते हैं? देह अभिमान से। तो वहाँ कोई इस तरह की चीज ही नहीं, मैंपन से मैलापन आता है। तो यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां भी कैसी कैसी गंदी निकलती हैं। आगे थोड़ी ही थी, कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती ही नहीं, जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती हैं। और अब तो पानी भी पीने में मनुष्य आत्माएं डरती हैं, हवा भी
क्या पता कैसी है ना। तो इस तरह से सब तमो प्रधान है, सबको ग्रहण लगा हुआ है, तो अब सब सतो प्रधान होंगी। तो प्रकृति की जो आपदाएं हैं वो आपदाएं नहीं, वो सफाई के कार्यों में सहायक हैं, है ना। बाबा की भाषा में इसे महापरिवर्तन का युग कहा जाता है, संगम युग को। यह कल्याणकारी युग है और बाकी सबको, आम मनुष्य आत्माओं को ये अकल्याण लगता है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं जब आसुरी राज्य शुरू होता है तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गाय होती हैं। कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गाय थी, तो उनको भी ग्वाला बना दिया। कृष्ण कोई ग्वाला थोड़ी ही था। तुम कहेंगे शिव बाबा ने या चैतन्य ह्यूमन गाय चराई है। ज्ञान घास खिलाते हैं, किनको? आत्मा रूपी गायों को खिलाते कि नहीं? ज्ञान घास खिलाते हैं। ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। पहली बात, मन मना भाव, मुझे याद करो तो विकर्म भस्म होंगे। यह है बहुत सहज उपाय। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी है। दूसरा, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने दिया, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाव सत्यता है। दिल और दिमाग की होनेस्टी है तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे ज्यादा धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी के स्नेह का। ओम शांति। गुड नाइट बाप दादा, गुड नाइट।